हाय एवरीवन। चलिए देखते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से काम किया। आज है 7 फरवरी 2025। सो प्राइस आज यहाँ कहीं ओपन हुआ है 23,650 के आसपास। एंड यहाँ से प्राइस कॉन्टीन्यूअस एक जैसे ही यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ एक बार प्राइस ने ऊपर की ओर हिट किया 23,680 के लेवल को। एंड यहाँ से कॉन्टीन्यूअस रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस नीचे आ रहा है एंड धीरे 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 स्मॉल कैंडल्स के साथ प्राइस नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस ने जैसे ही नीचे आ रहा था टर्न क्यों किया, तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर कुछ सेलर बैठे थे। जैसे ही इस प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर अगर आप ब्रेकडाउन देखोगे, जैसे ही यहाँ पर प्राइस ने अच्छी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं यहाँ पर प्राइस की निफ्टी के अंदर, और प्राइस ने जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया नीचे की ओर, तो अच्छे खासे सेलर आए और जैसे ही सेलर आए प्राइस ऊपर की ओर निकलना शुरू हो गया। अब यहाँ पर प्राइस होल्ड कर रहा है। देखिए अभी तक यहाँ पर कुछ भी ऐसा कंफर्म नहीं है कि यहाँ से प्राइस नीचे की ओर जाएगा या यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। एक रेंज बनने दो फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी यहाँ पे कोई बाइंग का ट्रेड नहीं बन रहा और यहाँ पर कोई सेलिंग का ट्रेड नहीं बन रहा। अब देखिए कई ट्रेडर क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर बाइंग का ट्रेड लेकर बैठे और ये टारगेट रखा, या तो क्लोजिंग कैंडल ओपनिंग कैंडल यहाँ पर, या ये जो हाई है कैंडल का ये, और इनमें से यहाँ तक इस रेंज के अंदर प्राइस ने या तो ये ब्रेक डाउन हो जाए, कोई भी काम नहीं किया, प्राइस यहीं तक मूव करता रहा। अब देखिए एक रेंज बनने दो, पहले आधे घंटे 20 मिनट 1 घंटा, उसके बाद प्राइस जिस साइड में जा रहा है उस साइड में होल्ड करने दो प्राइस को। अब देखिए ये 1 मिनट की कैंडल है और ये होल्ड नहीं कर रही है। ये कैंडल सिर्फ इसलिए गई थी कि यहाँ पर जो भी सेलर्स बैठे थे उन सबका एसएल हिट किया और प्राइस वापस से कॉन्टिन्यूअस सेलिंग में आ गया। तो वो चीज़ समझने की है यहाँ पर। यहाँ पर प्राइस होल्ड कर रहा है काफ़ी देर से, और यहाँ पर अगर आप देखोगे जैसे ही ब्रेक डाउन दिया ऊपर गया प्राइस, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, और यहाँ पर एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है और एम पैटर्न की फॉर्मेशन के साथ प्राइस गिर रहा है और ऑलरेडी ही प्राइस नीचे है। कहाँ से? ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और यहाँ पर मिड के अंदर एम पैटर्न बना रहा है। हाँ, जब एम पैटर्न ऊपर की ओर बनता है तो वो कंसिडर किया जाएगा कि हाँ प्राइस यहाँ पर नीचे की ओर आ सकता है, बट प्राइस ऑलरेडी यहाँ से गिर रहा है और यहाँ पर मिड रेंज के आसपास, बॉटम साइड के आसपास आकर ऐसा कुछ बना रहा है फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हर किसी का यही सिनेरियो होगा कि हाँ प्राइस अभी नीचे की ओर जाएगा और ये सब लेवल को टारगेट करेगा, और मे बी ये 500 के लेवल को भी टारगेट कर सकता है ये लेवल। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से तो कोई भी ट्रेड कर लेगा। ये चीज़ ऑपरेटर भी देख रहा है कि ये एम पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। ये बनाया ही रिटेलर के लिए गया है, ये बनाया ही इसलिए गया है कि यहाँ पर कोई सेलिंग में आए, और जैसे ही अच्छे खासे सेलिंग में आए, देखिए यहाँ पर एक इस एम पैटर्न का ब्रेक डाउन भी दिया है। यहाँ पर तो इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया है, यहाँ से कॉन्टिन्यूस जब प्राइस आ रहा है, एंड उसके बाद एम पैटर्न का यहाँ पर अगर आप डीपली अंडरस्टैंड करोगे तो यहाँ पर एक बड़ी कैंडल के साथ एम पैटर्न का ब्रेक डाउन दिया, और जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पर एक अच्छी बड़ी कैंडल बनी। हालांकि आज आरबीआई का एक पॉलिसी का अनाउंसमेंट था तो उस वजह से ये हुआ, अदरवाइज प्राइस यहाँ कहीं तक जाता और यहीं से ही टर्न करके नीचे की ओर आ जाता। बट वो इतनी बड़ी स्पाइक इसलिए लगी कि यहाँ पर आरबीआई का एक अनाउंसमेंट था पॉलिसी का, बट प्राइस ने कंटिन्यू आया वो सेलिंग साइड में ही। जैसे ही प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर जो सेलर बैठे थे उनको भगाया यहाँ से और कॉन्टिन्यूस प्राइस नीचे आ गया। अब देखिए जब यहाँ पर रेंज बना रहा है प्राइस, तो कुछ लोगों का क्या प्लान होता है कि हाँ अब प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा। ये जो चार्ट आया है राइट, यहाँ से अब प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, और जब प्राइस कंटिन्यू यहाँ से गिर रहा था तो यहाँ पर कुछ लोगों ने
कल के दिन को देखते हुए कि कल के दिन भी प्राइस ऐसे ही सेलिंग में आया था, क्लोजिंग प्राइस के नीचे आ गया था, तो उन लोगों ने आज भी प्लान किया होगा कि हाँ प्राइस कॉन्टिन्यूअस नीचे जाएगा और इन सब लेवल्स के ब्रेकडाउन देगा। तो देखिए वैसे ही प्राइस ने जैसे ही यहाँ तक आया, इसलिए इस स्विंग को काटा, यहाँ पर इस स्विंग का ब्रेकडाउन दिया, तो वैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर चलना शुरू हो गया। और यहाँ पर इस कैंडल से पहले प्राइस ने एक बेस भी बनाया, बायर्स को, अच्छे खासे बायर्स को बुलाया यहाँ पर, कि यहाँ पर प्राइस ने एक बेस बनाया है, सपोर्ट ले लिया है इस जोन का, और यहाँ से प्राइस देखिए ऊपर की ओर जाएगा। और ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, तो यहाँ पर अच्छे खासे बायर्स आए होंगे, और जैसे ही बायर्स आए प्राइस सेलिंग में गया। एक मैंने छोटा सा ट्रेड, यहाँ पर आज मेरे 2 ट्रेड हुए हैं। एक छोटा ट्रेड 500 के लेवल तक का यहाँ पर मैंने इस कैंडल के अंदर लिया था। जैसे ही प्राइस ऊपर गया और उसके बाद नीचे की ओर आया, एक एसएल लग गया था यहाँ पर, मेरा एक एसएल लगा था। मैं भी प्लान कर रहा था कि यहाँ पर प्राइस तो नीचे आना चाहिए, बट वो एसएल चला गया, नो इशू, ये बड़ी स्पाइक थी ऑप्शन के अंदर, और तो उसमें एसएल गया। बट जैसे ही प्राइस वापस से जब आ रहा था, तो अब मुझे पता था कि ये एक बार ब्रेकडाउन देगा, और एक 40 पॉइंट के अंदर का एक मेरे को यहाँ पर ऑप्शन के अंदर टारगेट मिला। बट उसके बाद जैसे ही यहाँ से प्राइस अब नीचे की ओर गिरा, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये एक जो जोन है, इस जोन को हर कोई देख रहा है कि अब ये जोन ब्रेक डाउन कर दिया है मार्केट ने यहाँ पर, तो यहाँ पर अच्छे खासे सेलर्स आ गए हैं। अब ये यहाँ पर एक साइकोलॉजी पकड़ने की बात है, माइंडसेट, कि यहाँ पर अब सबका माइंडसेट सेलिंग का बन चुका है। यहाँ पर जो भी बाय कर रहा था, यहाँ पर ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल देखकर उन सबका माइंडसेट अब सेलिंग का हो चुका है यहाँ पर। और जैसे ही अच्छे खासे सेलर आए, राइट, यहाँ पर सेलर आए, बट यहाँ पर कुछ एक बायर भी आए होंगे कि नीचे 23,500 का सपोर्ट है, यहाँ पर बायर भी आए होंगे। तो जैसे ही बायर आए, फिर से मार्केट सेलिंग में। अब कुछ लोगों का ये रहता है कि एक बार मार्केट रिट्रेस दे, यहाँ पर जैसे ही आए और रिट्रेस करे फिर सेलिंग में जाए, तो वो लोग सेलिंग में जाए। मार्केट ने वैसा भी करके दिखा दिया। यहाँ पर इस वीक का भी ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पर अच्छे खासे जैसे ही सेलर आए, प्राइस ऊपर निकलना शुरू हो गया। और एक ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया था इस कैंडल के अंदर। यहाँ पर मैं ऑप्शन के अंदर दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पर एक 15 मिनट का चार्ट है ये निफ्टी का। यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक चीज़ ट्रैक करने की है, यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन पिक किया। यहाँ पर आप लगाओगे 28 तारीख के आसपास का चार्ट है, एंड यहाँ से फिर टच किया इस ट्रेंड लाइन को फिर से, एंड यहाँ पर 4th टाइम के अंदर यहाँ पर चार्ट बड़ी रेड कैंडल के अंदर ब्रेक डाउन दे रहा है। अगर आप नोटिस करोगे इस चीज़ को, कि यहाँ से चार्ट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया और फिर से ऊपर जाने के बाद इस ट्रेंड लाइन का अच्छी बड़ी रेड कैंडल के साथ ब्रेक डाउन दे रहा है। और जैसे ही बड़ी रेड कैंडल के साथ ब्रेक डाउन मिला है, देखिए जब ये रनिंग के अंदर होती है, तो ट्रेडर का ये प्लान होता है कि मैं सेलिंग के अंदर जाऊँ। यहाँ पर इन सब लेवल का भी ब्रेक डाउन हो गया है, राइट, तो अब उसको सेलिंग में जाना चाहिए। और यहाँ पर 23,500 का लेवल भी है, तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ना ले और उसके बाद कॉन्टीन्यूअस इसको हिट करे। यहाँ से जैसे प्राइस आया, जैसे जंप किया, वापस से नीचे की ओर जाएगा प्राइस इस तरीके से। और जैसे ही ब्रेक डाउन किया, सेलर आए अच्छे खासे, तो यहीं पे मेरा प्लान था कि हाँ प्राइस ने अब सबको इनवाइट कर दिया है सेलिंग साइड में, तो अब ये ऑब्वियस सेलिंग में नहीं जाएगा। ये 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो सेम ही अच्छा खासा बड़ी रेड कैंडल दिख रही है, यहाँ पर सेलिंग का सिनेरियो बना हुआ है। और यहाँ पर एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी हुई है, ग्रीन कैंडल, जिसने फर्स्ट ऑफ ऑल 23,500 के जोन को ब्रेक डाउन दिया। और जैसे ही ब्रेक डाउन दिया, वापस से एक ग्रीन कैंडल बनी। और जैसे ही ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर, इस वाली कैंडल ने इस हाई को जैसे ही क्रॉस किया, मेरा ट्रेड इनिशिएट हो गया था। स्टॉप लॉस मेरा ये था। ऑप्शन के अंदर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये मेरा एंट्री प्राइस था 156 के आसपास, एंड ये मेरा स्टॉप लॉस था 137। एंड यहाँ पर जैसे ये रनिंग के अंदर थी ये कैंडल, तो मैंने 5 मिनट की कैंडल, तो यहाँ पर मेरा ट्रेड इनिशिएट हो गया था। और ये 18-20 पॉइंट के आसपास का एसएल था, नो इशू। बट मेरा टारगेट देखिए, ये बड़ी रेड कैंडल थी, क्योंकि यहीं से ही प्राइस
एक ग्रीन कैंडल बनी और यहीं से ही 2 कैंडल के अंदर प्राइस कंटिन्यू, बड़ी रेड कैंडल, तो जो बड़े सेलर हैं या ऑपरेटर वो इसके अंदर बैठे हैं, राइट। यहाँ पर सिर्फ रिटेलर आए होंगे, ये जो जोन जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ है इस जोन का, तो रिटेलर तो यहाँ पर आए होंगे, वो तो निकल जाएंगे, बट एक नीचे से जो ऑपरेटर आ रहा है तो उस वो भी एक ऑपरेटर को ही फंसाएगा। देखिए उस ऑपरेटर का ही एसएल हिट करेगा। जो ऑपरेटर यहाँ से नीचे लेकर आया है, तो ये जो ऑपरेटर यहाँ से ऊपर लेकर जा रहा है, तो वो भी इस ऑपरेटर को भगाएगा मार्केट से। तो ये मेरा एक टारगेट था यहाँ पर। और अगर आप देखोगे कि 1 मिनट के चार्ट के अंदर मैं ये नोटिस कर रहा था यहाँ पर कि जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट होगा यहाँ पर, यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है स्मॉल सी, ये 6 तारीख का चार्ट है, यहाँ से ये टच किया यहाँ पर और फिर यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आया और अब वापस से जा रहा है। तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, देखिए मैंने यहाँ पर कट कर दिया था, यहाँ से भी मार्केट कंटिन्यूअस गिर सकता था, बट जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ इस ट्रेंड लाइन का, कंटिन्यू प्राइस जा रहा है, बट मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जिट कर दिया था। और उसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ आया, यहाँ पर बायर्स को फिर से दिखाया, जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग नहीं किया था, यहाँ कहीं पर बाइंग नहीं किया था, उनको ये दिखाया कि हाँ ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर दिया और अब प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छी खासी क्वांटिटी इनिशिएट हुई है बायर्स की यहाँ पर, रिटेलर की, और वैसे ही प्राइस कॉन्टिन्यूस यहाँ पर नीचे की ओर आ रहा है। ये देखिए वो इसीलिए प्राइस, क्योंकि यहाँ पर बायर यहाँ तक भी एवरेज करके गए हैं, इसीलिए प्राइस इस तरीके के सिनेरियो बना रहे हैं। यहाँ पर बायर आए हैं कॉन्टिन्यूसली, यहाँ से प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा, यहाँ से और ऊपर की ओर जाएगा, इस तरीके से प्राइस ये दिखा रहा है, इसीलिए प्राइस नीचे की ओर आ रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया और यहाँ पर हर एक रिटेलर बायर यही देख रहा है कि कॉन्टिन्यूस प्राइस अभी जाएगा ऊपर की ओर और ये जो टारगेट है इन टारगेट्स को हिट करेगा। तो ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर, और जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, अगर मैं ऑप्शन के अंदर दिखाऊं तो मैंने अपनी एंट्री एग्जिट कर दी थी। जो मेरे पास ट्रेड था ये 23,600 की जो कॉल थी वो मैंने एग्जिट कर दी थी। इस रनिंग कैंडल 226 के आसपास मेरी ये एग्जिट थी। यहाँ पर एक अच्छी हैमर कैंडल बन रही है ऑप्शन के अंदर, अगर आप देखोगे पहले प्राइस नीचे भी आया है यहाँ पर और उसके बाद गया है रीटेस्ट कर। अगर मैं 1 मिनट के अंदर आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इस चार्ट को, देखिए यहाँ पर ये सेलिंग मिली है, यहाँ पर सेलिंग मिली है इस चार्ट को, यहाँ से ऊपर गया चार्ट, यहाँ पर सेलिंग मिली है, जैसे ही सेलिंग मिली फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर से यहाँ पर ऊपर से आ रहा है चार्ट, फिर से इस जोन को ब्रेक डाउन दिया है बड़ी रेड कैंडल के साथ। तो अच्छे खासे सेलर आए होंगे इन लेवल्स के आसपास, राइट। अब इस जोन के बाद जो रिटेलर भी आए हैं, फिर से प्राइस ने यहाँ पर किसी ने बाई किया होगा तो फिर से उसको सिनेरियो दिखाया कि हाँ अच्छी खासी मार्केट सेलिंग में जाएगी। जैसे ही यहाँ पर अच्छे खासे सेलर आए यहाँ पर और उसके बाद प्राइस ऊपर निकलना शुरू हो गया। ये देखिए बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई थी, उसको एक बार रिटेस्ट किया और उसके बाद प्राइस कॉन्टिन्यूअस ऊपर चलना शुरू हो गया। यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया था, यहाँ पर ब्रेकआउट था। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।